नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ग्रीन स्टार चैनल पर और मैं आपका दोस्त आर के फिजिक्स। डियर स्टूडेंट, क्लास 10th का करंट इलेक्ट्रिसिटी फिजिक्स का टॉपिक अपना चैप्टर चला हुआ था, जिसके अंदर हमने लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 कंप्लीट कर चुके हैं। जिसके अंदर मैं इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक सर्किट, ये मैं फर्स्ट लेक्चर के अंदर, फिर ओम लॉ सेकंड के अंदर, लेक्चर नंबर रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी, यहाँ पर है रेजिस्टिविटी, ये लेक्चर हम ख़त्म कर चुके हैं। इस आज के लेक्चर नंबर 4 से करने से पहले आपको लेक्चर 1, 2, 3 अच्छे से जाके देखें, और यदि कोई भी, क्योंकि वो अगर आपके अच्छे से क्लियर तभी आज का टॉपिक आपको क्लियर होगा। या फिर आपको जैसे देखना है ओम्स लॉ, तो ऊपर सर्च कीजिए ओम्स लॉ बाय रामेर सर या आर के फिजिक्स, तुरंत आपके पास ये वीडियो आ जाएगी। या फिर प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर प्लेलिस्ट ऑप्शन मिलेगा यूट्यूब के अंदर आपको, तो वहाँ पर क्या मिलेगा, 10th क्लास साइंस लिखा होगा, वहाँ पर सारी वीडियो मैंने इसके अंदर डाल रखी है। और सबसे पहले अब क्या करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, नीचे रेड कलर का आइकन दिख रहा सब्सक्राइब लिखा हुआ, उसको घंटी पे क्लिक कीजिए, तुरंत मैं आपके साथ जुड़ जाऊंगा। मीन जो भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपके पास तुरंत लिंक चला जाएगा जब भी नेट आप ऑन करते हो। तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। आज का अपना टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, 7th टॉपिक। 10 टॉपिक के अंदर अपना लेसन खत्म। कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, मेन तो ये बात है, ख़त्म सब कुछ हो सकता है। कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, रजिस्टर आपको याद हो, हमने इसका इस टाइप से सिंबल बनाया था। अब रजिस्टर क्या कॉम्बिनेशन कर दिया कि एक रजिस्टर लिया, उसके साथ दूसरा रजिस्टर जोड़ दिया, फिर तीसरा रजिस्टर जोड़ दिया। अगर इस टाइप से मैं रजिस्टर जोड़ता हूँ, फर्स्ट का लास्ट एंड दूसरे के फर्स्ट के साथ, दूसरे का लास्ट एंड तीसरे के फर्स्ट के साथ, अगर इस टाइप से जोड़ता जाऊँ, इसको बोलते हैं रजिस्टर का सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। क्लियर है दोस्तों। और यदि मैं एक रजिस्टर लिया, 2 ले लो, बस 2 या 2 से ज़्यादा होने चाहिए, 1, 4 भी ले सकते हैं, 5 भी ले, आपको डेरिवेशन करना, फार्मूला निकालना है। पेपर में सकते 2 से निकाले फार्मूला, कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर सीरीज में या पैरेलल में, या फिर 4 में या 5 में, किसी में मर्जी, मैक्सिमम 2 या 3 10th क्लास के स्टूडेंट हो, और 3 रजिस्टर। अगर इन सभी के देखो, इस साइड के पॉइंट, इस साइड के टर्मिनल एक पॉइंट पर, ये देख लीजिए दोस्तों, डियर स्टूडेंट समझ आ रहा है, एक पॉइंट पर, और इस साइड के एक पॉइंट पर, इस टाइप के कॉम्बिनेशन को बोला जाता है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। ठीक है, फर्स्ट देखो, कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर का सिंबल आपको पता ही होगा, मैंने सबसे पहले ये बनाया, रजिस्टर का सिंबल ये होता है। अब इनका कॉम्बिनेशन का आपको पता लग रहा है, कंबाइन करना कई टाइप के रजिस्टर को। एक रजिस्टर ये लिया, इसको मैंने दे दिया R1, इसको दे दिया R2, इसको दे दिया R2, इसका फर्स्ट एंड, इसका लास्ट एंड दूसरे के फर्स्ट के साथ, दूसरे का लास्ट एंड तीसरे के फर्स्ट के साथ, इस टाइप से जुड़ रहे हैं, इसको बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। अभी इन सभी को R1, R2, R3, इनके एक सभी के इस साइड के ही सिरे एक टर्मिनल एक पॉइंट पर, जिसको X बोल दे या Y बोल दो, X बोल दे या Y बोल दो, और इस साइड के एक पॉइंट पर, इस टाइप को बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। इनकी डेफिनेशन आपको क्लियर होगी। अब हम करते हैं, फार्मूला निकालना है हमने सीरीज कॉम्बिनेशन से। सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए मैंने यहाँ पर कुछ पॉइंट लिखे हैं, ये 1, 2, 3, 4, 5 पॉइंट लिखे हैं। अगर आपको पेपर में लिखना है, एक ही दिन लिखना है, उधर अच्छे से डायग्राम बनाए, तभी फुल नंबर मिलते हैं। उस डायग्राम को डिस्क्रिप्शन कंस्ट्रक्शन भी उसके अंदर क्या क्या लिया है, फिर उसके बाद मैंने जो पॉइंट बोले वो लिख दो, उसका फार्मूला लिख दो, आपका कहीं से भी एक भी नंबर नहीं कटेगा, गारंटी के साथ। तो स्टार्ट कीजिए। तो दिख रहा है आपको दोस्तों, सबसे पहले डायग्राम, यहाँ पर 3 रजिस्टर R1, R2, R3, आपको पता लग गया सीरीज कॉम्बिनेशन, तभी मैंने लिखा है सीरीज कॉम्बिनेशन है ये। ठीक है, अब उसके बाद मैंने इसको बैटरी से, बैटरी नहीं सेल है, ये आपको दिख रहा होगा, सिंबल के अंदर जाना, टॉपिक के अंदर, 4th के अंदर, उसके साथ लगा दी एक मैंने की, कैसी है, क्लोज, जैसे करंट पास कर रहा है, यहाँ पर कर रहा, आपको यहाँ से ऐसे ऊपर क्या नीचे, हमेशा पॉजिटिव टू जाता है। फर्स्ट लेक्चर के अंदर जाइए, पॉजिटिव टू ही क्यों जाता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, इस टाइप से जा रहा है। अब इस R1 के साथ एक टर्मिनल ये रहा, एक टर्मिनल है, यहाँ पर वोल्टेज है हमारी V1, दूसरे R2 के साथ यहाँ पर वोल्टेज है V2, इस टर्मिनल से लेकर, ये देखिए, इस टर्मिनल से लेकर इस टर्मिनल तक V2, और R3 के अंदर है V3, इस टर्मिनल से लेकर
यहाँ तक V3। आपको डायग्राम समझ आ गया होगा। उसके बाद आपको कुछ पॉइंट लिखने हैं। वो पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि सिंगल पाथ फॉर करंट का सिंगल पाथ है। देखो ढूं डिस्क्यों खत्म। नो जंक्शन बिटवीन द रजिस्टर के बिटवीन जंक्शन है। जंक्शन मीन जैसे टोहाना जंक्शन है, नो टोहाना जंक्शन नहीं है। नरवाना जंक्शन है, यस नरवाना जंक्शन है। दिल्ली जंक्शन है, यस रेलवे स्टेशन के अंदर जंक्शन बोलते हैं। जहाँ पर देखो अगर एक लाइन होती है, दूसरी लाइन इधर से आती है ट्रेन की, तो वो जंक्शन नहीं है। अगर हम कहते हैं यहाँ पर एक लाइन, यहाँ पर दो लाइन, ये इस साइड भी जा रही है, इस साइड भी जा रही है, इस साइड भी जा रही है, मीन जैसे एक पॉइंट ये रहा एक सीधा, और यहाँ पर मैं दूसरा बोलती हूँ यहाँ से यहाँ पर, ये क्या बन गया? जंक्शन बन गया। यहाँ पर कोई जंक्शन नहीं है। करंट विल बी द सेम। मेन बात यही है, यही आपको याद रखना है। करंट यहाँ पर क्या रहता है रजिस्टर के अंदर? सेम। और वोल्टेज क्या रहती है? डिफरेंट। बस आपको यही चीज़ याद रखना है। इसी से आपके डेरिवेशन हो जाएगा, फार्मूला बन जाएगा सीरीज कॉम्बिनेशन का। आपको याद रह गया करंट क्या है? सेम। वोल्टेज क्या है? डिफरेंट है। देखो करंट क्या है? सेम। आई गया, आई निकल गया सारे रजिस्टर के अंदर। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखो रजिस्टर एक साथ इकट्ठे जुड़े हुए हैं। करंट जैसे ही आई जाएगा, आई यहाँ पर पहुँचा, इसने थोड़ा पहुँच किया, इसके अंदर पहुँचा, यहाँ पर पहुँचा, यहाँ पर पहुँचा, फिर बाहर सारा का सारा सेम निकल जाएगा। सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर यही होता है। जैसे आपने देखी होगी लड़ियाँ देखी होगी, घर के अंदर लड़ियाँ लगाते हैं तो उसके अंदर सेम करंट जाता है। वही हमारा इसके अंदर हम ये कर रहे हैं कि वी वोल्टेज, लेकिन वोल्टेज डिफरेंस है। सीरीज के अंदर यही मेन होता है, वोल्टेज डिफरेंस है। अब देखो नेट सप्लाई, कोई भी डाउट हो फिर भी आप पूछ सकते हो। कमेंट के अंदर जाए, व्हाट्सएप का मेरा नंबर आएगा स्क्रीन या डिस्क्रिप्शन के अंदर, वहाँ पर आप मुझे मैसेज करें। नेट सप्लाई वोल्टेज क्या है? इज वी। देखो इसका डेरिवेशन करने का एक तरह, जो चीज़ डिफरेंस है उसको टोटल लीजिए। डिफरेंट क्या? वोल्टेज। यहाँ पर रजिस्टर के साथ V1, इसके साथ V2, इसके साथ V3, उनका टोटल लिख दिया। फर्स्ट इक्वेशन कर दो इसको। तरीका एक डेरिवेशन याद करने का, भाई जो चीज़ डिफरेंस है उसका टोटल कर दो, V1, V2, V3। अब अकॉर्डिंग टू ओमला क्या होता है? V = I × R। याद है दोस्तों? अब देखो वोल्टेज V1 निकालो R1 रजिस्टर पर। यहाँ पर सिर्फ इतना देखना अपने को, V1 निकालो R1 रजिस्टर पर, V1 निकालो R1 रजिस्टर पर। तो देखो दोस्तों, डियर स्टूडेंट, V1 निकालना है। V1 वहाँ पर देखो क्या है? V1 ही है। इस फार्मूले को लेकर, अकॉर्डिंग टू ओमला, इस फार्मूले को लेकर हमने V1 निकालना है। इस फर्स्ट के अंदर वहाँ पर V क्या है? V1। I क्या है? सेम है। R क्या है? R1। ये A पॉइंट आ गया। सेकंड के अंदर जाओ, यहाँ पर R2 और V2 है। यहाँ पर इसके अनुसार क्या आएगा? V2 वोल्टेज है, I सेम है, R2। थर्ड के अंदर जाओ, R कितना है? सॉरी V कितना है? V3। और I कितना है? सेम है, R3 आ गया C। अब इन तीनों को काम कर दो, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो। फर्स्ट इक्वेशन में पुट किया तो क्या आ गया? I R1, I R2, I R3। ठीक है, क्लियर है? उसके बाद V को हम IR लिख सकते हैं। I कॉमन आएगा, I से I उड़ गया, मर गया, कैंसिल हो गया, तो बच गया क्या? R = R1 + R2। यही हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन है। और इसको लिखता है मैंने RS, यानी सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर RS। ठीक है, अगर N होते तो क्या कर सकते? RN लिख देते। ठीक है, आशा करता हूँ आपको ये समझ आएगा। एक शॉर्टकट है डायरेक्ट, अगर न्यूमेरिकल के अंदर न्यूमेरिकल करते हो उसके अंदर आपको पता, जब भी सीरीज कॉम्बिनेशन आपको डायग्राम देखने, मैं न्यूमेरिकल भी बता दूंगा आपको और करवा दूंगा नेक्स्ट हमारी वीडियो के अंदर। तो उसके अंदर आपने शॉर्टकट क्या करना है, जितने भी रजिस्टर दिए हैं उनको डायरेक्ट प्लस कर दो, DP याद रखना, DP कर दो, मतलब डायरेक्ट प्लस R1 R2 उनको सारे को जोड़ दो, आपका सीधा आंसर आ जाएगा। और यूनिट क्या लगाना है? ओम, क्योंकि रेजिस्टेंस का है। तो जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट कीजिए, फिर हम अपना सीरीज का पैरेलल कॉम्बिनेशन करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, अभी तक हमने कर लिया था सीरीज कॉम्बिनेशन, अब हम करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन की मैंने आपको डेफिनेशन दे दी कि एक रजिस्टर, 2 रजिस्टर, 3 रजिस्टर इस टाइप से जुड़े, 1 2 3, उनके सभी के सिरे एक पॉइंट पर, अलग लास्ट एंड एक पॉइंट पर, फर्स्ट टर्मिनल एक पॉइंट पर और ये टर्मिनल वाला एक पॉइंट पर जुड़े हुए हैं, जैसे A B में जोड़ रखे हैं। इस प्रकार का कहलाता है हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन। और पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर आपको सबसे पहले मैं कहा था पेन पेपर में आ जाए तो आपको इसके कंस्ट्रक्शन लिख दीजिए डायग्राम की, कि V वोल्टेज है टोटल, I यहाँ से की है, इसका नाम K है, ओपन है, क्लोज कर दी, बाद में करंट I फ्लो कर गया, यहाँ पर A और B एक टर्मिनल ले दिया, उन टर्मिनल के साथ R1 और R2 3 को 3 रजिस्टर R1 R3 ली गए, वहाँ पर करंट फ्लो कर रहा है, I1 I2 3 इस टाइप से करंट फ्लो कर रहा है और उनको इस प्रकार से जोड़ा गया, इसको बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन कंस्ट्रक्शन होगी। अब मैंने कहा था पेपर के अंदर आपको कुछ पॉइंट याद रखने, उनको उसी टाइप से लिखना जैसे मैंने लिखा है कि डिफरेंट पाथ। देखिए डिफरेंट पाथ किसका? करंट का। करंट I एंटर किया, यहाँ पर I1 बट गया, यहाँ पर I2, यहाँ पर I3, इस टाइप से करंट बांट दिया गया और यहाँ पर I फिर बाद में सेम निकल गया। ये डिफरेंट पाथ होगा करंट का।
ऑलवेज देयर इज अ जंक्शन है कि नहीं इस टर्मिनल पर। देखो ये 2 3 ये जंक्शन हो गया, यहाँ पर भी जंक्शन था, यहाँ से जंक्शन से आए, फिर एक पॉइंट से जंक्शन हो गया बी। फिर कहता है करंट विल बी डिफरेंट। करंट डिफरेंट है या नहीं है? मैं कहा डिफरेंट पाथ है करंट का। और यहाँ पर देखो करंट डिफरेंट है, मेन यही, वहाँ पर करंट क्या था सेम, यहाँ पर करंट क्या है डिफरेंट। यही चीज़ मेन याद रखनी होती है। और वोल्टेज क्या रहेगा इसका अपोजिट सेम। देख लो वोल्टेज यहाँ पर अगर देखो वी वोल्टेज अगर मैं यहाँ पर लगा दूँ सभी के इन टर्मिनल के 2 टर्मिनल के बिटवीन होती है वोल्टेज, तो यहाँ पर टोटल वी वोल्टेज होगी। इस टाइप से अगर आप वोल्टेज दिखाना चाहो तो दिखा सकते हो। ठीक है, क्लियर है। तो उसके बाद देखो मैंने कहा था किसी भी डेरिवेशन के स्टार्ट करना ही मुश्किल होता है। इसको स्टार्ट करने का मैंने कहा था एक ट्रिक से याद रखना, मेथड से याद रखना कि उसमें जो चीज़ डिफरेंस हो जिस टॉपिक के अंदर, जिस सीरीज पहले के अंदर, उसको स्टार्ट करो। डिफरेंट क्या है यहाँ पर करंट, तो करंट जोड़ दो कितना I1 2 I3, यही जा रहा है इस वायर के अंदर। आप 3 के लिए भी कर सकते हो, 2 के लिए भी लिख सकते हो, 4 के लिए भी कर सकते हो। इस टाइप का डेरिवेशन अपने को तो एक डेरिवेशन जो टाइप से देते हो उस टाइप से निकालते हो। मैं आपको एक बताया है, ठीक है, उसके हिसाब से आप कई टाइप से निकाल सकते हो रजिस्टर लेकर। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला होता है V = IR। यहाँ से I की वैल्यू निकालो V/R। ये क्यों निकाला देखो V/R, क्योंकि I ही अलग अलग है। अगर मैं पूछी I1 की वैल्यू, I1 की वैल्यू कहाँ पर आएगी? यहाँ पर I1 की वैल्यू क्या आएगी? I1 ऊपर वाले को देखो, V वोल्टेज कितने सेम है V/R1। ठीक है, I2 कितना है देख लो, I2 कितना है यहाँ पर इसके हिसाब से, इस फार्मूले के हिसाब से V कितना सेम है, R कितना है R2। और I3 कितना है, सॉरी I3 कितना है V सेम और R3। ये आ गई। इन तीनों को कहाँ पुट कर दो? इस फर्स्ट इक्वेशन के अंदर। फर्स्ट इक्वेशन के अंदर I1 की वैल्यू, I2 की वैल्यू क्लियर हुआ होगा। कहाँ से आई है देखो, I = V/R अकॉर्डिंग टू ओम लॉ। I1 यहाँ देखो, I1 और R1 रजिस्टर के अंदर है। I की जगह I1, V की जगह सेम है वोल्टेज V, और R क्या है R1 इसमें, ऐसे R2 में, ऐसे R3 में। और रजिस्टर के अंदर देखना है ना हमने करंट, तो इनको इस फर्स्ट इक्वेशन के अंदर पुट किया। I की जगह रख दी मैंने V/R, और I1 की जगह V/R12, I2 की जगह V/R2, और I3 की जगह V/R3। फिर यहाँ से V कॉमन आया, V को V से कैंसिल कर दिया मैंने, एक स्टेप एक्स्ट्रा छोड़ दिया है कि V यहाँ से तीनों में कॉमन है, तो यहाँ पर ये चीज़ बचेगी, तो आपका V क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा वहाँ से। तो अपने पास RP यानी रजिस्टेंस इन पैरेलल आ गया, RP आ गया। RP आने के बाद पैरेलल कम्बिनेशन आ गया, R1/R1, 1/R2 और 1/R3। अगर N होता तो हम इसको N लिख देते। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ आएगा। एक शॉर्ट कट कह रहा हूँ, शॉर्ट कट क्या, शॉर्ट ट्रिक क्या, इसके लिए माँ सबको याद रहती है, तो माँ ही है यहाँ पर। टोटल रेजिस्टेंस लिखनी हो पैरेलल के अंदर, ये रख लो माँ, M/A माँ। जितनी रेजिस्टेंस देखी इस प्रकार का स्ट्रक्चर देखना स्ट्रक्चर देखना है, वो कराऊंगा आपको आगे मैं न्यूमेरिकल। तो माँ यानी मल्टीप्लाई कर दो, M से मल्टीप्लाई, जितने रजिस्टर दिख रहे हैं उसको मल्टीप्लाई कर, उसके डिवाइड में क्या कर दो, ऐड कर दो जितने रजिस्टर दिख रहे हैं। तो ये आपका एक प्रकार से शॉर्टकट होगा। तो डियर स्टूडेंट, मेरे प्यारे दोस्तों, आपको आशा करता हूँ वीडियो समझ आई होगी। तो हमारे 7 टॉपिक हो चुके, 3 टॉपिक रह गए, इनको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। जो भी इस चैप्टर में डाउट हो या अगले पिछले लेसन जो टॉपिक की हैं उसमें डाउट हो, तो व्हाट्सएप नंबर आ रहा है स्क्रीन पर, उस पर कमेंट कीजिए, इंस्टाग्राम पर कमेंट कीजिए, मैं आपका लिंक दे दूँगा मेरा RK फिजिक्स नाम से। और फेसबुक पर भी कर सकते हो, ग्रीन स्टार मेरा खुद का पेज है। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।